हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। और राइज एकेडमी पर पधारने के लिए आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ना। तो आज जो है वो हम शुरू करने वाले हैं एनिमल टिश्यू, है ना। कल हमने एक क्लास की थी एनिमल टिश्यू के ऊपर, और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हम कर रहे थे उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अभी आप देखो उसको कनेक्टिव टिश्यू को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आज कुछ एमसीक्यूज भी जो है हम इसके साथ करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हम करेंगे, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर क्या होता है, फैट स्टोर होता है ना। क्या स्टोर होता है, फैट। इट स्टोर्स फैट। यह प्रत्येक कोशिका में वसा से भरी एक बड़ी रिक्तिका वैक्यूल होता है ना। इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ी जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट होता है। आप सपोज करो कि अगर इस तरह की अगर कोशिका है ना, इस तरह की अगर कोशिका है तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो क्या होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, ये वैक्यूल है। ठीक है, और इस वैक्यूल के अंदर क्या होगा, फिल्ड होगा। इट इज फिल्ड विद इट इज फिल्ड विद वसा, है ना। किससे भरा हुआ होगा ये, वसा से भरा हुआ होगा, लिपिड से भरा होगा, ये लिपिड से भरा होगा। ये जो है ये होगा इसके अंदर क्या, लिपिड। ये लिपिड होगा, इसके अंदर लिपिड से भरा हुआ होगा। और इसका जो न्यूक्लियस है वो साइड में लगा रखा होगा, है ना। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस केंद्रक जो है वो केंद्र में ना होकर के साइड में खिसक जाता है, इतना ज़्यादा ये होता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होगी, कल हमने पढ़ा था कि ये जो है वो मॉडिफाइड, है ना। ये क्या है, मॉडिफाइड मॉडिफाइड सेल्स हैं किसकी, एरियोलर टिश्यू की। जो एरियोलर टिश्यू है उसका मॉडिफिकेशन है ये, मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू है, मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो जहां जहां एरियोलर प्रेजेंट होगा वहां वहां पर क्या होगा, एडिपोज भी प्रेजेंट होगा। और एरियोलर क्या होता है, एरियोलर जो है वो एपिडर्मिस के नीचे हर जगह उपस्थित होता है। जहां जहां एपिडर्मिस का टिश्यू होगा, है ना, एपिथेलियल टिश्यू होगा, उस एपिथेलियल के नीचे हर जगह पर जो है, उसके बिल्कुल नीचे हर जगह पर क्या होगा, एरियोलर होगा। और एरियोलर का ही मॉडिफिकेशन होकर के क्या बना है, एडिपोज बना है। तो उन सब जगहों पर क्या भी होगा, एडिपोज टिश्यू भी होगा। वसा को भंडारण जो है वो करता है ये। ठीक है, जो थोड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म से घिरी होती है, कोशिका का न्यूक्लियोलस किनारे की ओर स्थित होता है ना। न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है ना। केंद्रक जो है वो किनारे की तरफ खिसका हुआ होता है, किनारे की। इसमें वसा संग्रहण के लिए कोशिकाएं अनुकूलित होती है ना। मतलब कि मॉडिफाइड टू स्टोर फैट, स्टोर को ये 40 सेल्स जो है वो मॉडिफाई हुई फूड को स्टोर, सॉरी, फैट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, फिलिंग टिश्यू की तरह काम करता है। मतलब जहां पे कोई दूसरा टिश्यू नहीं है वहां इसको भर दिया जाता है। ठीक है, और ये वसा का संग्रहण करता है, इसीलिए शरीर को गर्म रखता है। शरीर को किस तरह से गर्म रखता है, जो वसा है, वसा जो है ये इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। लिपिड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो हमारा शरीर जो हीट बना रहा है वो बाहर नहीं जाने देगा, शरीर से बाहर नहीं जाने देगा। आप देखोगे कि जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी कम लगती है, ठीक है, और जो पतले लोग होते हैं उनको सर्दी ज्यादा लगती है। क्योंकि मोटे लोगों के अंदर क्या है, वसा की परतें जमी हुई हैं जो उनके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती सर्दियों के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हीट एब्जॉर्ब, मतलब हीट का इंसुलेटर की तरह से काम करता है। ठीक है, और भराव उत्तक, यानी कि जहां भी खाली जगह होंगी वहां पर इसको रख दिया जाएगा, वहां भर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एडिपोज टिश्यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो टेंडन जो है ये क्या होता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी कि मसल को कनेक्ट करता है बोन्स के साथ, मसल को कनेक्ट करता है बोन्स के साथ।
तो हमने आपको कल पढ़ाए थे दो तरह के फाइबर, कौन कौन से? व्हाइट फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। अब देखो होता क्या है, जो व्हाइट फाइबर है, व्हाइट फाइबर है वो बंडल की फॉर्म में होता है, कल हमने पढ़ा था, है ना? उसके क्या होते हैं? बंडल होते हैं, बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो बंडल होते हैं उसके, इस तरीके से उसके बंडल है। और बंडल जो है वो कठोर होता है, ठीक है। अब अगर हमें मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना है तो हमें कैसा बंडल चाहिए? कठोर बंडल चाहिए, यानी कि उसके मैट्रिक्स के अंदर, है ना, उसके मैट्रिक्स के अंदर कौन सा टिश्यू ज्यादा, कौन सा फाइबर ज्यादा होगा? व्हाइट फाइबर ज्यादा होगा, उसके अंदर व्हाइट फाइबर ज्यादा होगा। जबकि दूसरा जो है लिगामेंट्स, लिगामेंट्स दे कनेक्ट वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड, एक बॉन्ड को दूसरी बॉन्ड से जोड़ने का काम करता है। जैसे ये एक बॉन्ड, इधर दो बॉन्ड से, इधर एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को इन दो बॉन्ड से जोड़ने के लिए क्या होगा? इनके लिए लिगामेंट होगा, लिगामेंट, है ना। जैसे आप खिलाड़ियों को देखते होगे जो कुश्ती जो करते हैं, है ना, रेसलर्स जो होते हैं, वो उनके, या फिर जो कबड्डी खेलते हैं, उनके एक मुख्य रूप से एक दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि हमारा लिगामेंट टूट गया, है ना। क्या हो गया? लिगामेंट टूट गया। इसमें जर्क आता है ना, धचका लगता है कोई बहुत तेज का, और ये लिगामेंट जो है वो टूट जाता है। तो लिगामेंट बहुत ज्यादा कठोर नहीं है। आपने ये नहीं सुना होगा कि टेंडन टूट गया ना, क्या सुना? लिगामेंट टूट गया जी, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है? व्हाइट फाइबर है जो मजबूत है, तो ये जल्दी से टूटता नहीं है। और लिगामेंट जो है इसके अंदर क्या होता है? येलो फाइबर ज्यादा होता है, इसके अंदर क्या होता है? येलो फाइबर ज्यादा होता है, व्हाइट फाइबर कम होता है। येलो फाइबर ज्यादा होता है इसके अंदर, व्हाइट फाइबर कम होता है। क्यों? क्योंकि इसको लचीला बनाना है, इस हड्डी को इस हड्डी से जोड़ रहा है, तो इसके अंदर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, है ना, संघनित हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, तो उसके लिए लचीला होना जरूरी है, इलास्टिसिटी होनी जरूरी है ना। तो इसके अंदर येलो फाइबर की वजह से क्या होता है? इलास्टिसिटी आती है, इलास्टिसिटी आती है, ठीक है। तो ये मजबूत तो होता है, पर उतना मजबूत नहीं होता जितना कि व्हाइट फाइबर होता है। तो इसके अंदर, लिगामेंट के अंदर येलो फाइबर ज्यादा होता है, इसीलिए ये ज्यादा इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इसके अंदर। और जो टेंडन है उसके अंदर व्हाइट फाइबर ज्यादा होता है, इसीलिए इसके अंदर क्या होती है? ये हार्ड ज्यादा होता है और इलास्टिसिटी कम होती है, ठीक। तो ये है, और इनके ऊपर सीधा सा बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेंडन किसको किसके साथ जोड़ता है और लिगामेंट किसको किसके साथ जोड़ता है ना। अगर बाकी चीजें ना भी याद हो तो सीधा सीधा सा यही क्वेश्चन आएगा कि लिगामेंट जो है वो जोड़ता है किसको किससे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिगामेंट है वो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है ना। यानी कि आप याद रख सकते हैं LBB, है ना, LBB, लिगामेंट बॉन्ड टू बोन, LBB, लिगामेंट बॉन्ड टू बोन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, और ये दूसरा अपने आप याद रह ही जाएगा फिर, है ना। दूसरा जो नेक्स्ट जो है स्केलेटल टिश्यू, है ना, स्केलेटल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, स्केलेटल टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, स्केलेटल टिश्यू भी, ठीक है। तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो स्केलेटन बनाता है, ढांचा बनाता है, शरीर के लिए ढांचा बनाता है, तो उसके अंदर एक तो क्या है? कार्टिलेज है, ठीक है। अब कार्टिलेज जो है वो किस तरह का टिश्यू होता है? कार्टिलेज किस तरह का टिश्यू होता है कि आप सपोज करो कि ये जो है ये कार्टिलेज टिश्यू है, ये कार्टिलेज टिश्यू है। तो इस कार्टिलेज टिश्यू के अंदर जो है वो, इस पूरे के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, मैट्रिक्स होगा, इसका पूरे का मैट्रिक्स होगा, कंप्लीट मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना देते हैं कि भाई ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स है इसका, जिसके अंदर सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है ना। इसको बोलते हैं फ्लूइड फील्ड, इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड से भरा हुआ है ये, ठीक है, ये फ्लूइड से भरा हुआ है, ये इसका मैट्रिक्स है। तो अब क्या होगा? इसका जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कुछ खाली जगह होंगी, जैसे हम ये मान लेते हैं, है ना, कि इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है कुछ खाली जगह होगी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से,
कुछ खाली जगह होंगी, और इन खाली जगहों के अंदर जो है वो कोशिकाएं होंगी, सेल्स होंगी। इन खाली जगहों के अंदर सेल्स होंगी। जैसे मान लो कि यहां पर जो है ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह के अंदर एक सेल है, इस खाली जगह के अंदर एक सेल है, इस खाली जगह के अंदर एक सेल है, इस खाली जगह के अंदर एक सेल है। ऐसे सेल्स होंगी, हालांकि एक से ज्यादा होती हैं इनके अंदर, है ना, इनके अंदर एक से ज्यादा होती हैं। ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है ये कहलाती है लेक्यूनाई। ये जो खाली जगह है वो तो क्या कहलाएगी, लेक्यूनाई। ये खाली जगह तो कहलाएगी लेक्यूनाई। ठीक है, लेक्यूनाई, लेक्यूनाई खाली, तरल में खाली जगह लेक्यूनाई कहलाएगी। ठीक है, और इस लेक्यूनाई के अंदर जो है वो क्या उपस्थित होगा, इस लेक्यूनाई के अंदर कोशिका होगी, ये सेल होगी, और इस सेल का नाम ही लिख देते हैं। इस सेल का नाम होगा कॉन्ड्रियोसाइट, है ना, क्या नाम होगा, कॉन्ड्रियोसाइट। तो साइट का मतलब तो हमने पढ़ा था क्या होता है, सेल, कोशिका। और कॉन्ड्रियो जो वर्ड है वो आया है किससे, कार्टिलेज से, कार्टिलेज से। तो कार्टिलेज की सेल, वो सेल जो कार्टिलेज टिश्यू बनाएगी उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्ड्रियोसाइट कहेंगे। वो कोशिका जो क्या बनाएगी, कार्टिलेज बनाएगी, उस कोशिका को कॉन्ड्रियोसाइट कहेंगे। और वो कोशिका कहां पर उपस्थित होगी, वो लेक्यूनाई के अंदर उपस्थित होगी। लेक्यूनाई क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर खाली जगह है, जो फ्लूइड से भरा हुआ एरिया है उसमें एक खाली जगह है, बब्बल बन गया एक एयर का, एक तरीके से ये लगा लो, जैसे पानी के अंदर हवा का गुब्बारा सा बन जाता है, उस तरीके से वो खाली जगह है, वहां कुछ भी नहीं है, वो जहां पे एयर है बस वहां पे, है ना। तो ये उस खाली जगह के को लेक्यूनाई बोलते हैं, और उस खाली जगह के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है वो रक्त वाहिनियां, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, ब्लड वेसल्स अब्सेंट होगी, कोई ब्लड वेसल इसके अंदर नहीं होगी, इसके बाहर होंगी, है ना। ब्लड वेसल्स कहां पर होंगी, इसके बाहर होंगी, यहां पर ब्लड वेसल्स होंगी, अंदर नहीं होगी मैट्रिक्स के अंदर। ये मान लो कि ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसके अंदर नहीं होंगी, मैट्रिक्स के अंदर नहीं होंगी। ठीक है, तो देखो अब हम इसको पढ़ते हैं। कार्टिलेज इसका ठोस मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा से बना होता है। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर मेनली क्या है, इसके अंदर मेनली क्या है, इसके अंदर है प्रोटीन और सुगर, शर्करा, सुगर, प्रोटीन और सुगर, ठीक है, इनसे बना होता है। इसकी संरचना कॉन्ड्रियोसाइट्स तरल से भरी जगहों में उपस्थित होते हैं। जो तरल है उससे भरी हुई जगह, लेकिन वो तरल में एक खाली जगह होगी, उसको लेक्यूनाई बोलते हैं, है ना। तो ये तरल से भरी जगह नहीं है। कॉन्ड्रियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन फ्री स्पेसेस, क्या आएगा यहां पे, फ्री स्पेसेस इन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी नॉन एज लेक्यूनाई। तरल से भरी हुई जगह जो है, मैट्रिक्स जो है, उसके अंदर जो खाली जगह होगी उसको हम क्या कहेंगे, लेक्यूनाई कहेंगे। अब ब्लड वेसल्स आर अब्सेंट इन द मैट्रिक्स, ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं होंगी, और यह शरीर को भागों को लचीला और समर्थन प्रदान करती है, जोड़ों पर सतह को चिकना बनाती है। ठीक है, क्या करती है ये, शरीर के भागों में लचीलापन, लचीलापन, जैसे ये जो है ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, तो इसको लचीला बना रही है, कार्टिलेज है, ये जो है ये कार्टिलेज है। ठीक है, जो हमारी बैकबोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो एक्चुअली में 26 बोन से मिलकर के बनी हुई है। तो ये एक बोन है मान लो, ये दूसरी बोन है, और इन दोनों के बीच में यहां पर क्या होगा, कार्टिलेज का पैड होगा, कार्टिलेज होगा, ये इसके ऊपर रखी होगी, फिर यहां पे ऐसे कार्टिलेज होगा गोल, फिर उसके ऊपर रिंग की फॉर्म में यहां कार्टिलेज ऐसे एक दूसरे के ऊपर। तो वो कार्टिलेज में हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा 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 सारी बोन मुड़ती हैं, तो हम नीचे की तरफ मुड़ पाते हैं, है ना, साइड के अंदर मुड़ पाते हैं, पीछे की तरफ मुड़ पाते हैं, इस कार्टिलेज की वजह से।
ये थोड़ा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है बस खाली, है ना। और क्या करता है ये, जोड़ों पर सतह को चिकना बनाता है। ये एक जोड़ है, मान लो ये एक जोड़ है, घुटने का जोड़ है हमारा, ठीक है, घुटने का जोड़ है। तो इस जोड़ पे यहां पे कार्टिलेज की परत होगी, तो वो इसको क्या बनाएगा, चिकना बनाएगा। यहां पे कार्टिलेज की परत होगी, इसको चिकना बनाएगा, जिससे कि ये आपस में घिसे ना, है ना। जो अगर बॉन आपस के अंदर घिसेंगी तो ये बॉन दोनों खराब हो जाएंगी। इतना चलते हैं हम, या उंगलियां चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, है ना, तो वो ऐसा ना हो, इसीलिए उसके ऊपर इसकी परत होती है और एक साइनोवियल फ्लूइड भी भरा होता है। नेचर जो है, प्रकृति, उसने दो दो तीन तीन इंतजाम कर रखे हैं कि हमारी हड्डियां खराब ना हो, ठीक है। एक फ्लूइड होता है ग्रीस, जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो जो ग्रीस जो है मोबिल ऑयल की तरह से काम करता है, साइनोवियल फ्लूइड वो भी होता है, और ये इसकी परत भी होती है जो इसको चिकना बनाती है, इसको खराब नहीं होने देती, ठीक है। तो ये है आपका क्या, कार्टिलेज, स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें, नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो बोन, है ना, अस्थि। तो ये जो है बोन, अस्थि जो है ये कठोर होती है, अस्थियां जो है वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो मैट्रिक्स है ना, वो क्या होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बाकी तो इसमें ऑर्गेनिक प्रोटीन भी होगा उसके अंदर, है ना, मैट्रिक्स के अंदर, और शुगर भी होंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट होगा जो इसको कठोर बनाएगा, है ना, जो इसको कठोर बनाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है कि ये भी क्या होती हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, पहला पॉइंट जो है, इसके जो सेल हैं उसको बोलती हैं ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। तो ये जो ऑस्टियोसाइट हैं, ये जो ऑस्टियोसाइट हैं, है ना, ये बॉन सेल होती हैं। किसकी सेल होती हैं, बॉन सेल। बॉन की जो सेल होती हैं उसको, ऑस्टियो वर्ड इज एसोसिएटेड विद बॉन, ऑस्टियो वर्ड इज एसोसिएटेड विद बॉन, और साइट का मतलब है सेल, है ना। तो अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका होती हैं, ये अस्थि कोशिका होती हैं, ओस्टियोसाइट, ठीक है। और ये प्रेजेंट होती है कहां पर, है ना, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट प्रेजेंट इन लेक्यूनाई, प्रेजेंट इन लेक्यूनाई। ये भी किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेक्यूनाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, जो लेक्यूनाई है, फ्री स्पेस जो है, खाली जगह जो है, वो कैसा है, मैट्रिक्स इज हार्ड, है ना, मैट्रिक्स इज हार्ड। जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, हार्ड है, इसीलिए बॉन्ड्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। और इनके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, रक्त वाहिनियां जो है, ब्लड वेसल्स, blood vessels are present, blood vessels are present in मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्या होगी, रक्त वाहिनियां होंगी, है ना, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां होंगी किसके अंदर, मैट्रिक्स में, है ना, किस में होंगी, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के अंदर रक्त वाहिनियां होंगी, जबकि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियां नहीं थी, पर इसके मैट्रिक्स के अंदर होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है कुछ, है ना। ये मान लो कि बॉन है ना, बॉन का एक छोटा सा पीस लिया, हड्डी का एक छोटा सा पीस लिया हमने, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है कि यहां पर जो है वो आपका, यहां पर जो है आपका, ये मैट्रिक्स है मान लो, है ना, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर खाली जगह होंगी,
मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगी? खाली जगह होंगी। और इन खाली जगहों के अंदर क्या होगा? इन खाली जगहों के अंदर क्या होगा? कोशिकाएं होंगी, लेकिन इसमें एक ही कोशिका होती है। इसके लेक्यूनाई के अंदर एक ही कोशिका होती है। ठीक है, तो ये हो गई सेल, और ये हो गया लेक्यूनाई, लेक्यूना। ठीक है, और इसके अंदर रक्तवाहिनियां भी होंगी। इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगी? रक्तवाहिनियां भी होंगी। ठीक है, तो ये हो गए क्या? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियां भी होंगी इसके अंदर, और इसका मैट्रिक्स कठोर होगा। काम क्या है ना? बॉन जो है अस्थि का काम क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ बॉन्स। बॉन्स का, अस्थि का काम क्या है? तो देखो, पहली चीज तो भाई ये क्या करती हैं? संरचना बनाती हैं। संरचना, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करती हैं, है ना? क्या बनाती हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। दूसरा काम क्या करती हैं ये? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, बचाव करती हैं ये। ठीक है, जैसे कि रिब केज है ना? रिब केज जो है, अस्थियों का जो पिंजरा बना हुआ है, अस्थि पिंजर जो ये बना हुआ है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है? रिब केज जो है वो प्रोटेक्ट्स, किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट्स हार्ट, लंग्स, किडनी, इनको प्रोटेक्ट करता है ना? जो रिब केज बना हुआ है, तो प्रोटेक्शन करती हैं ये। और तीसरा क्या काम है? ये भंडारण करती हैं, किसका? भंडारण करती हैं किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम आयंस का भंडारण करती है, यानी कि स्टोर करती हैं कैल्शियम आयंस को, ये स्टोर करती हैं, उनका भंडारण करती है। ठीक है। और एक अस्थि जो होती है ना, एक बॉन जो होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बॉन मैरो प्रेजेंट होता है। सपोज दैट कि ये एक बॉन है, ठीक है, ये एक बॉन है। तो जो लॉन्ग बॉन्स होती हैं वो किनारों पर से कैसी होती हैं? लॉन्ग बॉन्स जो होती हैं वो किनारों पर से कैसी होती हैं? सॉरी, बीच में से जो है, बीच में से वो खोखली होती हैं। जो लंबी बोन है वो बीच में से क्या होंगी? खोखली होंगी। और यहां पर जो है वो एक टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि के अंदर क्या होती है? अस्थि मज्जा होती है। अस्थि के अंदर अस्थि मज्जा होती है जिसको बोलते हैं बॉन मैरो। क्या बोलते हैं? बॉन मैरो। और ये जो बॉन मैरो होता है, यहां पर क्या बनता है? यहां पर बनता है आरबीसी। प्रोडक्शन होता है किसका? प्रोडक्शन होता है किसका? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, और प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का, इनका फॉर्मेशन होता है ना? इनकी फॉर्मेशन होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। इनकी फॉर्मेशन जो है वो कहां पर होती है? बॉन मैरो के अंदर होती है, यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर होती है। ठीक है, खाली जगहों पर। और दोनों तरफ होगा वो, दोनों किनारों के ऊपर, दोनों किनारों पे, दोनों छोर के ऊपर। ठीक है, ये भी अस्थि मज्जा है। और जो बीच में जो खाली जगह है, जो बीच में खाली जगह है ना, बीच में जो खाली जगह है, यहां पे जो है, यहां पे जो है वो होगा येलो बॉन मैरो, है ना? यहां पे क्या होगा? येलो बॉन मैरो। ये वाला जो है रेड बॉन मैरो है, और ये कैसा है? येलो बॉन मैरो। येलो बॉन मैरो। और ये जो येलो बॉन मैरो है, यहां पर बनता है लिपिड, है ना, यानी कि वसा। यहां पर किसको बनाया जाएगा? वसा। वसा बहुत जगह बनती है, लीवर के अंदर भी बनती है, और भी सेल बनाती है, पर मेनली लीवर और येलो बोन मैरो। और ये वाला जो कहलाएगा, ये कहलाएगा रेड बोन मैरो, जहां पे क्या बनेगा? आरबीसीज बनेंगी, है ना? ये लाल रंग का होता है इसीलिए लाल अस्थि मज्जा, और ये येलो कलर का होता है इसीलिए पीली जो अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो, है ना? ये होता है ये। तो ये हो गया भाई आपका बॉन, और इसी के साथ जो है वो आपका कंप्लीट हुआ क्या? कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू जो है उसकी जो मेन चीज है ना, वो क्या है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होता है ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना। तो न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन जो है ये क्या है? एक मॉडिफाइड सेल है, विकसित कोशिका, मॉडिफाइड सेल, एक सेल जिसमें मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, एक कोशिका जिसके अंदर क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ। किस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ? देखो किस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली जो है ये ऐसे यहां पे बाहर की तरफ आ गई, इलोंगेट कर गई, है ना। कोशिका झिल्ली जो है ऐसे बाहर की तरफ आकर के इलोंगेट कर गई इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो गई कोशिका झिल्ली, ऐसी हो गई कोशिका झिल्ली यहां से ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हो गई कोशिका झिल्ली, बाहर की तरफ निकल आई ऐसे, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से हो गई भाई। अब इससे इस जो ये बाहर की तरफ ये निकल आई, तो इसको हमने कहा क्या? डेंड्राइट। इनको हमने क्या कहा? डेंड्राइट। इसको डेंड्राइट कहा। ये यहां पर भी बाहर की तरफ, आगे की तरफ ऐसे इलोंगेट कर गई, है ना। ये तो छोटे छोटे निकली थी बाहर की तरफ ब्रांचेज इसकी, कोशिका झिल्ली की, है ना। छोटी छोटी जो छोटी ब्रांचेस थी उनको तो हमने क्या कहा? डेंड्राइट बोल दिया। और जो बड़ी ब्रांच निकली, बड़ी ब्रांच निकली, एक ब्रांच निकली बड़ी सारी, ठीक है, एक बड़ी ब्रांच निकली ऐसे, इसको हमने बोला एक्सॉन, है ना। इसको क्या बोला हमने? एक्सॉन। इसको बोला हमने एक्सॉन। एक जो बड़ी ब्रांच निकली उसको बोला एक्सॉन, तो इसने एक्सॉन बनाया। अब एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन ज्यादातर न्यूरॉन कोशिकाओं के ऊपर, तंत्रिका कोशिकाओं के ऊपर जो है वो क्या होता है? स्वॉन सेल होती है, एक कोशिका उपस्थित होती है। ये एक कोशिका है जिसको हम क्या कहते हैं? स्वॉन सेल बोलते हैं। तो ज्यादातर कोशिकाओं के ऊपर ये क्या प्रेजेंट होती है? स्वॉन सेल। और जहां पर स्वॉन सेल उपस्थित नहीं होती उसको हम बोलते हैं नॉड ऑफ रेनवियर। जहां पर ये उपस्थित नहीं होती है स्वॉन सेल या माइलिन शीथ, वहां पर क्या बोलते हैं हम? वहां क्या बोलते हैं? नॉड ऑफ रेनवियर। अब ये माइलिन शीथ की गड़बड़ होती है, ये बुक्स के अंदर सही तरीके से दिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो आप देखो, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है मान लो। ठीक है, ये क्या है? एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है, इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो होता है माइलिन शीथ, है ना। इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर है माइलिन शीथ। ये जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये है माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ जो है उसको, ये लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। और इसको सिक्रेट कौन करता है? इसको सिक्रेट करता है, यानी कि इसको स्त्रावित कौन करता है? इसका स्त्रावण होता है किससे? स्वॉन सेल से। ये स्वॉन सेल है, ये स्वॉन सेल है मान लो। ठीक है, ये स्वॉन सेल है, ये स्वॉन सेल है। तो स्वॉन सेल जो है वो सिक्रेशन करती है किसका? माइलिन शीथ का। और माइलिन शीथ जो है वो एक्सॉन को कवर करता है, जिससे कि जो मैसेज ट्रेवल करता है इसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में करता है, करंट की फॉर्म में करता है। तो वो करंट कहीं लीक ना हो जाए। जैसे हमारे घर में जो तार आती है उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है ना, कि जो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वो कहीं लीक ना हो जाए या किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए तारों में आपस में। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रेजेंट होता है। तो उसी उसी तरीके से यहां पर क्या होता है? लिपिड की मेम्ब्रेन होती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, और माइलिन शीथ को सिक्रेट कौन करता है? स्वॉन सेल। उसको सिक्रेट करता है स्वॉन सेल। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ जो है सिक्रेटेड बाय स्वॉन सेल। स्वॉन सेल, इसको स्वॉन सेल जो है, स्वॉन कोशिका जो है वो सिक्रेट करती है। ठीक है,
उसके बाद फिर ये आगे जाकर के कई भागों के अंदर विभाजित हो जाता है और इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल है ना, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन टर्मिनल है। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये अंत में यहां से इस तरीके से होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं, इसका एंड जो है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स का इस तरीके का होता है। और इसके अंदर जो है वो भरा हुआ होता है एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो केमिकल इनके अंदर भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर इसको बोलते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जो मैसेज जाएगा, है ना, एक न्यूरॉन की सेल से दूसरे न्यूरॉन की सेल के पास जो मैसेज जाएगा वो एक न्यूरॉन से और इस न्यूरॉन तक जो है वो तो ट्रेवल करेगा, वो किसके ऊपर, वो ट्रेवल करेगा किसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जाएगा, यहां दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, इस जगह पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, जब वो उसके पास जाएगा तो वो केमिकल मैसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो केमिकल क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एंड वेरी फेमस न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन सबसे ज्यादा जो फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। उस केमिकल का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन और ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर, ये कॉमन नेम है। और जो केमिकल है वो है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो हम कहें कि एक न्यूरॉन पे मैसेज जो है वो कैसे ट्रेवल करता है, इसको जो है वो कहा जाता है सेल बॉडी, साइटोन या सोमा, ठीक है। इसके तीन नाम है, सेल बॉडी, साइटोन और सोमा, तीनों इसी के नाम है इसका, और ये इसका न्यूक्लियस है। तो मैसेज जो है वो ट्रेवल कैसे करेगा इसके ऊपर, इसके सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले होगा डेंड्राइट के पास आएगा मैसेज, सबसे पहले किसके पास आएगा, डेंड्राइट के पास आएगा, डेंड्राइट के पास आएगा, यहां आएगा सबसे पहले मैसेज। अब डेंड्राइट जुड़ा हुआ है किससे, साइटोन से, तो उसके बाद वो मैसेज जाएगा किसके पास, साइटोन के पास जाएगा, या आप सेल बॉडी कह लो, सेल बॉडी के पास जाएगा। सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है कौन, एक्सॉन, तो उसके बाद वो जाएगा किसके पास, एक्सॉन के पास जाएगा, उसके बाद वो एक्सॉन के पास जाएगा, ठीक है। एक्सॉन जो है वो एंड अप हो रहा है एज एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, तो इसके बाद जाएगा ये किसके पास, एक्सॉन टर्मिनल के पास, एक्सॉन टर्मिनल के पास, ठीक है। और एक्सॉन टर्मिनल जो है वो एंड हो रहा है ये बड़े बड़े वेसिकल्स की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक नोब, है ना, क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नोब। और साइनेप्टिक नोब के अंदर जो है वो क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। तो ये जाकर के कहां एंड हो जाएगा, साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक नोड, जो भी कुछ लिखो आप, दोनों सही हैं, है ना, नॉब भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। तो ये यहां पर जाकर के एंड अप हो जाएगा। इसके आगे जो है वो दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा, तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट आ जाएगा, फिर उसके अंदर इसी तरीके से वो ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, पाथवे, पाथवे मतलब रास्ता है ये, है ना, ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो है यानी कि मैसेज जो है वो ट्रेवल करेगा इसके ऊपर, स्टिमुलाई जो है वो ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ये बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, कि इसका क्या रास्ता है, कैसे ये पाथवे तय करता है अपना। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन के ऊपर इस तरीके से ये पाथवे तय करता है, ठीक है। अब जो नर्वस टिश्यू है वो न्यूरॉन से बना हुआ है मेनली। और भाई क्या होता है, अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के अंदर दो मेन चीजें हैं, है ना, कौन कौन सी, एक तो है न्यूराइट, एक तो क्या है, न्यूराइट, और दूसरा है क्या, साइटोन या सेल बॉडी, साइटोन या सेल बॉडी। तो न्यूराइट के अंदर दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी,
डेंड्राइट, डेंड्राइट, और दूसरी जो आती है वो आती है एक्सोन। दूसरी जो आती है वो क्या आती है? एक्सोन। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखो, अगर हम न्यूराइट यानी कि डेंड्राइट या एक्सोन का बंडल बना दें, है ना, क्या बना दें, अगर इनका हम बंडल बना दें या कि गठरी बना दें, तो इसको हम बोलते हैं नोन एज, इसके बंडल को क्या कहा जाता है? नर्व कहा जाता है। नर्व, है ना, देसी भाषा में जिसको बोलते हैं नस, नर्व। ठीक है, और अगर इसका हम, है ना, और अगर इसका हम क्या कर दें, शीट बना दें, इसकी क्या बना दें, शीट बना दें, तो ये कहलाता है व्हाइट मैटर। ये क्या कहलाता है? व्हाइट मैटर कहलाता है। तो ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो है, मस्तिष्क के अंदर व्हाइट मैटर जो है वो नीचे की तरफ होता है और ग्रे मैटर ऊपर की तरफ होता है। ग्रे मैटर क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं। तो नर्व वर्ड बहुत बार आता है कि नर्व क्या होती है, नर्व क्या होती है। तो नर्व क्या होती है? बंडल ऑफ न्यूराइट्स। नर्व क्या होती है? बंडल ऑफ न्यूराइट्स होता है, ये न्यूराइट्स का बंडल होता है। और अगर इसकी शीट बना देंगे, शीट की फॉर्म में रख देंगे, तो ये व्हाइट मैटर कहलाएगा। ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन में अंदर की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ, है ना। कैसे होता है ये व्हाइट मैटर? ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के अंदर होता है अंदर की तरफ। कहां होता है? अंदर की तरफ, या नीचे की तरफ भी कह सकते हो आप, है ना, नीचे की तरफ। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहां पर होता है ये? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहां पर होता है ये? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होता है ये। ठीक है, बाहर की तरफ होता है। अब इसी तरीके से साइटोन, अगर साइटोन का हम बंडल बना दें, है ना, बंडल बना दें, एक गांठ सी बना दें, तो उसको हम बोलेंगे गैंग्लिया, गैंग्लिया। ठीक है, और अगर, और अगर हम इसकी शीट बना दें, अगर हम इसकी शीट बना दें, तो हम उसको बोलेंगे ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, है ना, ग्रे मैटर बोलेंगे उसको, ग्रे मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रे मैटर जो है वो मस्तिष्क में बाहर की तरफ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये है आपका न्यूरॉन के बारे में और नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस, अब जो नर्व होती हैं, है ना, क्या होती हैं? नर्व। तो नर्व दो तरह की होती हैं, है ना। जो नर्व है वो मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो अफ्रेंट, एक तो अफ्रेंट, और दूसरी होती है क्या? इफ्रेंट, इफ्रेंट, इफ्रेंट। ठीक है, एफ्रेंट और इफ्रेंट। तो जो अफ्रेंट होती है ना, जो अफ्रेंट होती है उसी को हम सेंसरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी भी बोलते हैं, सेंसरी। और जो इफ्रेंट होती है, जो इफ्रेंट, इसी को हम मोटर भी बोलते हैं, मोटर नर्व। एफ्रेंट नर्व, सेंसरी नर्व, एफ्रेंट नर्व या सेंसरी नर्व, और इफ्रेंट नर्व या मोटर नर्व। तो ये क्या करती है? ये क्या करती है? एफ्रेंट या सेंसरी नर्व जो है वो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, वहां से, है ना, सॉरी, ये जो है ये क्या करेगी? टिश्यू से या बॉडी से या ऑर्गन से मैसेज को लेकर के जाएगी, है ना, मैसेज को लेकर के जाएगी कहां? मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क के पास। ठीक है, मस्तिष्क के पास, यानी कि ब्रेन के पास लेकर के आएगी ये। ठीक है, और ये क्या करेगी? ये जो है वो ब्रेन से लेकर के जाएगी मैसेज को कहां? बॉडी टिश्यू के पास, बॉडी टिश्यू के पास, यानी कि टिश्यू के पास या बॉडी के पास या ऑर्गन के पास।
ठीक है, ये काम होता है। यानी कि हमारे किसी ने अगर ऐसे पिन चुभाई और हमारे दिमाग को पता लग रहा है कि पिन चुभी है, तो कोई नर्व यहां से मैसेज को लेकर के गई होगी उस स्टिमुलाई को ब्रेन तक, तो वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है सेंसरी या एफरेंट। आप एक वर्ड याद रखो, कौन सा? सेम। क्या याद रखो? सेम, है ना, सेम। सेंसरी एफरेंट और मोटर इफरेंट, सेम। सेंसरी एफरेंट मोटर इफरेंट, सेम। तो सेंसरी या एफरेंट जो है वो मैसेज को लेकर के जाएगी दिमाग के पास, मस्तिष्क के पास, ब्रेन। ऐसे चुभा, जो यहां से नर्व मैसेज को लेकर के गई, वो कौन सी है? सेंसरी या एफरेंट नर्व। ठीक है। अब जब आपने ऐसे पिन चुभाई, किसी ने, मैसेज गया, तो आप हाथ हटाओगे, तो हाथ हटाएगा कौन? मसल। तो मसल के पास जो मैसेज लेकर के आएगी वापस, उसको हम बोलेंगे मोटर या इफरेंट। मोटर या इफरेंट। ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स का जो भंडारण होता है, जो जमावड़ा होता है, वो होता है मस्तिष्क के अंदर। उसके बाद होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी के बीच से होकर के गुजर रही है ना। नर्व्स का जो नर्व्स का बंडल होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। मतलब न्यूरॉन के बंडल को तो, न्यूराइट के बंडल को तो नर्व बोल रहे हैं, और नर्व के बंडल को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो वो स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस बहुत तरह की होती हैं जो पूरे शरीर के अंदर आगे जाकर के फैल जाती हैं। ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है। अभी तो टिश्यू के अंदर तो हम इतना ही पढ़ेंगे, है ना, नर्वस टिश्यू के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। आज के लिए जो है वो इतना ही। बाकी जो है मस्कुलर टिश्यू और कुछ क्वेश्चन अभी हमारे रह गए, वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। सो होप सो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और फिर इसी तरीके से सीखने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप राइज एकेडमी के ऊपर कंटिन्यूअसली बने रहिए। और हम जो है पूरी कोशिश करेंगे साथ मिलकर के कि आपको उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।